नमस्कार दोस्तों, आपका एमबीज गणेश इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज हम पोर्टेबल एसी क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये देखते हैं। आपने ज़्यादातर दो तरह के एसी देखे होंगे, विंडो एसी और दूसरा स्प्लिट एसी। विंडो एसी तो हम किसी खिड़की पर लगवा सकते हैं और स्प्लिट एसी को किसी दीवार पर फिक्स करवाया जाता है। विंडो एसी में एक ही यूनिट होती है और स्प्लिट एसी में इंडोर और आउटडोर यूनिट होती है। इंडोर यूनिट को कमरे के अंदर लगाया जाता है और आउटडोर यूनिट को कमरे से बाहर लगवाया जाता है, जिससे वह गर्म हवा फेंकता है। इन दोनों ही तरह के एसी को फिक्स रखा जाता है और एक बार लगवाने के बाद इनकी लोकेशन को बार बार नहीं बदला जाता। अब एक नई तरह का एसी आ चुका है जिसे हम इधर उधर ले जा सकते हैं। एक कमरे में अगर ज़रूरत नहीं है तो दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे कूलर के नीचे पहिए लगे होते हैं और उससे कहीं भी खिसका सकते हैं, ऐसे ही पोर्टेबल एसी होता है, उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इस पोस्ट में हम बात करेंगे कि पोर्टेबल एसी क्या होता है, पोर्टेबल एसी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और पोर्टेबल एसी का नुकसान क्या होता है। पोर्टेबल एसी साइज़ में काफ़ी छोटा होता है। ज़्यादातर इस तरह के एसी को वह लोग लेते हैं जिनकी जॉब ट्रांसफ़र होती रहती है और घर बदलना पड़ता है। वो लोग विंडो एसी या स्प्लिट एसी नहीं लगा पाते। पोर्टेबल एसी एक कॉर्नर में रखा जाता है और बड़े ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। नया एसी लेने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन भी खुद ही कर सकते हैं और घर के किसी भी रूम में इसे ले जा सकते हैं। यह एक बॉक्स के आकार का एसी है जिसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। रेंट पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही सही है। बाकी एसी की तरह भी इसके साथ रिमोट मिलता है, उसके ऊपर बटन भी मिलते हैं। पोर्टेबल एसी की मेंटेनेंस बाकी एसी के कम होती है। स्प्लिट एसी में गैस लीक भी प्रॉब्लम आती है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसे बड़े ही आसानी से दूर किया जा सकता है। एडवांटेजेस ऑफ पोर्टेबल एसी। सबसे बड़ा फ़ायदा पोर्टेबल एसी का यही है कि इसे अलग अलग जगह पर ले जा सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। पोर्टेबल एसी के पीछे साइड में प्लास्टिक का पाइप लगाया जाता है, उसका दूसरा हिस्सा विंडो में लगाता है जिससे गर्म हवा बाहर निकल जाती है। इसकी कीमत भी बाकी एसी से कम होती है और इंस्टॉलेशन के लेबर चार्ज भी नहीं देना पड़ता और एक्स्ट्रा वायर और एक्स्ट्रा पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे खर्चा कम होता है। इसको लगाने के लिए घर में खिड़की या दीवार पर कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती और खिड़की का स्पेस भी बच जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पोर्टेबल एसी। दूसरे एसी से कम कूलिंग। पोर्टेबल एसी की कूलिंग विंडो एसी या स्प्लिट एसी से कम होती है और फैन साइज भी कम होता है, जिससे कूलिंग कम होती है। पावर कंजम्पशन। पोर्टेबल एसी की बिजली खपत बाकी एसी के बराबर ही होती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है और यह रूम को थोड़ा ज़्यादा समय में ठंडा करता है, इसीलिए इसकी बिजली खपत ज़्यादा है। वाटर ड्रेन प्रॉब्लम। पोर्टेबल एसी से भी बाकी एसी की तरह पानी निकलना है। इसके लिए एसी के पीछे की साइड को बाल्टी या कोई और बॉक्स रखना पड़ता है जिसके इसका पानी इकट्ठा किया जा सके। रूम में पानी रखना ज़्यादा सही नहीं रहता। हाई नॉइज़। इस एसी को बेड या उसके आसपास जहाँ बैठते हैं वहाँ इसको रखना पड़ता है और इसे आवाज़ भी काफ़ी आती है, जिससे थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। एसी को किड्स से दूर रखने की प्रॉब्लम। जिस घर में छोटे बच्चे उनसे इस एसी को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे खेलते हुए इसके कुछ भी बटन दबा सकते हैं या कहीं भी टच कर सकते हैं, जिससे करंट लगने का भी डर रहता है और भी कोई नुकसान हो सकता है। पोर्टेबल एसी के स्पेस की प्रॉब्लम। वास्तव में जितना यह पिक्चर में दिखाई देते हैं उससे ज़्यादा स्पेस लेते हैं, क्योंकि इसको चलाने के लिए काफ़ी चौड़ी होस पाइप की लगानी पड़ती है और पानी इकट्ठा करने के लिए भी कुछ रखना पड़ता है, जिससे रूम की सुंदरता भी खराब होती है। सर्विस की प्रॉब्लम। पोर्टेबल एसी की डिमांड अभी बहुत कम है, इसलिए इसकी सर्विस करने वाले लोग भी बहुत कम हैं और इसके स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं। इस कारण से यह एसी लेना काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है।
धन्यवाद दोस्तों। इस तरह नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।